we had studied about the input function, ठीक है, different data types and what else, like taking input from the user, displaying the output. Okay, so आज एक छोटा सा टॉपिक है, अभी ये टॉपिक है data types and data conversion. ओके तो कल हम जब इनपुट ले रहे थे, ठीक है, इससे पहले जो भी प्रोग्राम्स हमने किए थे, इसमें जब हम इनपुट ले रहे थे यूजर से, सो उसमें आपने इनपुट फंक्शन के आगे कहीं INT फंक्शन लगाया था, ठीक है, उसका यूज क्या था? वुड एनीवन लाइक टू आंसर? इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली डायरेक्ट कन्वर्जन. तो ये छोटा सा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड डेटा कन्वर्जन का, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कैसे करना है, इसमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है. पहली नीड होती है कि व्हाई डू वी वांट टू कन्वर्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है. सपोज अगर यूजर ने एक इनपुट दिया है 10, 20, 30, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स उसके लेफ्ट एंड राइट में कोटेशंस हैं. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस स्ट्रिंग से कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो टेक्स्ट वाला वैल्यू है, राइट. इट्स नॉट अ मैथमेटिकल वैल्यू जिसका 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ काउंट वैल्यू होगा, ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट दीज डेटा टाइप्स, ठीक है, एज पर द प्रोग्राम, ठीक है, while taking input from the user, while obtaining the output. Okay, so इसमें हमें टाइप्स में कन्वर्जन करने पड़ते हैं. तो these are the functions. Okay, int function as the name suggests, पीछे इसके circular brackets हैं, int is the name, so it converts everything inside it into integer. आप int function यूज करो, इसके ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, इट कुड बी स्ट्रिंग, इट कुड बी डेसिमल. पूरा किस पे कन्वर्ट होगा? इंटीजर में. दैट इज उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा और उसका कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगा. फ्लोटिंग, फ्लोट इज फॉर डेसिमल्स. अब ये क्या करता है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप फिट करो, न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन इसमें डिजिट्स होने चाहिए, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट होने चाहिए. तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग में. लाइक सपोज करो मैंने फ्लोट फंक्शन के अंदर 5 डाला, integer 5, okay, not string 5, only integer 5. आउटपुट क्या आएगा? 5.0, ठीक है. स्ट्रिंग str कन्वर्ट्स एवरीथिंग इनसाइड इट इनटू अ स्ट्रिंग. चाहे आप इसमें डिजिट्स पास करो, चाहे आप इसमें कोई भी दूसरे तरह के लाइक होता है सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, कुछ भी पास आउट करो, ठीक है. बूल इट कन्वर्ट्स इनटू बूलियन. अब देखो बूल के अंदर भी क्या होता है, हमने ट्रू और फॉल्स के बारे में पढ़ा था. ट्रू को मैथमेटिकल कौन सी वैल्यू मिलती है? 0 या 1? इट्स 1. फॉल्स को मिलती है 0, ठीक है. इसका फ्लैग अप एंड फ्लैग डाउन बिट कहते हैं इसको, व्हेन यू स्टडी यू नो इन डीपर इनटू अबाउट दिस मशीन्स एंड हाउ थिंग्स वर्क. ओके, सो इट्स सुपर सिंपल. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है. देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इट्स जस्ट फंक्शन लगाना है, वैल्यू पास करनी है, या तो एरर आएगा या तो कन्वर्ट होगा, ठीक है. सबसे पहले इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्जन. इंटीजर क्या है? 5, ठीक है. फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने लगाया फ्लोट. और ये आपका ना ये वेरिएबल नेम है जिसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है. इट इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, ठीक है, क्योंकि हम स्पेसेस नहीं दे सकते वेरिएबल्स नेम के बीच में. देन कम्स योर फ्लोटिंग टू इंटीजर. 3.14 कौन सी वैल्यू होती है? 3.14 पाई की वैल्यू होती है. ग्रेट आंसर. ओके, सो नाउ दिस इज INT फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. आउटपुट क्या आएगा? 3 एंड इसका आउटपुट 5.0. सुपर सिंपल. सेम विथ स्ट्रिंग एंड यू नो बूलियन. नाउ सी, स्ट्रिंग के केस में इट इज सुपर सिंपल, हम कर चुके हैं ये, ठीक है. अब बूल और INT का मैंने इसलिए क्यों कहा था, बिकॉज बूलियन टाइप्स में 2 ही तरह की वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है. ट्रू को मिलता है 1 एंड फॉल्स को मिलता है 0. ट्रू इज फॉर येस एंड फॉल्स इज फॉर नो, ठीक है. सुपर सिंपल. अब ना बूल को एक तरह से ना थोड़ा कंसिडर करके रखना, बिकॉज इसके आगे लाइक अभी हम कंडीशनल्स भी कवर अप करेंगे, ठीक है. हम करेंगे लूप्स को कवर अप. तो उसमें ना कंडीशंस होती है कि अगर यूजर ने इनपुट दिया है जो 18 से ग्रेटर हो या 18 से स्मॉलर हो, तो वहां पर अगर आप लॉजिक बेस से सोचोगे तो आपको 0 और 1 के फॉर्म में सोचना पड़ेगा,